हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रद्धा और हम यहाँ पे एनसीईआरटी साइंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसका हम लेक्चर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिस भी फ्रेंड ने जिसने भी ना देखा हो लेक्चर फर्स्ट का वीडियो, तो आप नर्चर पॉइंट चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या है आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना आगे का लेक्चर, जिसमें से हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था कि हमारे सराउंडिंग्स में कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि आखिर हम उन्हें किस नाम से बुला सकते हैं। तो हमें पता चला हम इन सब चीज़ों को मैटर बोलते हैं, जिनमें वॉल्यूम होता है, जो किसी प्लेस को कवर कर लेती हैं, मतलब, और जिनमें मास होता है। तो ऐसे चीज़ों को हमने क्या बोला था, मैटर बोला था। फिर हमने मैटर की कुछ फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स, जो मैटर है वो कई सारे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ऐसी सब प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने कुछ पढ़ी थी। फिर हमने मैटर के स्टेट पढ़े थे कि हमारा जो मैटर है वो कितने तरह का होता है। हम लोग अपने चीज़ों को जो सराउंडिंग्स में देखते हैं उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिसमें से हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम अपने फर्स्ट लेक्चर में सॉलिड और लिक्विड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा थर्ड स्टेज है गैस, आज के लेक्चर में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे भी बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गैसियस स्टेट। अब ये गैसियस स्टेट क्या है, ऐसा कौन सा मैटर है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि हमने उसको ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हमने क्या है गैसियस स्टेट में रखा है, ऐसी क्या पहचान है जिससे हम चीज़ों को जान जाते हैं कि हाँ ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो हम गैस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या उसकी लिमिटेशंस है, क्या आइडेंटिफिकेशन है ना। तो गैसियस स्टेट, द गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स्ड शेप। आपको क्या देखना है, गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। मतलब कि गैसेस का क्या है, कोई शेप नहीं होता है, ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, वो जैसे कि हमारे घरों में देखो सिलेंडर में गैसेस भरी होती है ना, तो क्या वो उस शेप में रहती, मतलब अगर थोड़ी भी गैस है लेकिन अगर हमने सिलेंडर भरा तो वो पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। उसके पार्टिकल बहुत तेजी मूव करते हैं। गैसेस का कोई भी शेप या कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो भी मैटर है हमारा, ये गैसियस स्टेट का है। और आगे क्या बोला है, गैसेस हैव लोअर डेंसिटी देन अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। गैसेस का क्या है, डेंसिटी क्या है, बहुत कम होती है अदर स्टेट्स के मैटर से, लाइक सॉलिड, लिक्विड। इनके अकॉर्डिंग जो गैसेस की डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है। अब एग्जाम्पल में अभी हम देखते हैं, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इनकी कि गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। कंप्रेसिबल मतलब इनको हम दबा सकते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए कंप्रेसिबल होते हैं। इसी कारण से, क्योंकि इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से क्या होता है कि हम गैसेस को कंप्रेस करके किसी भी छोटे बर्तन में, जैसे कि अब देखो गैस हमारे सिलेंडर में, हमारे किचन में एलपीजी गैस होती है ना, तो सिलेंडर में क्या है, बहुत सारी गैस को हम एक छोटे सिलेंडर में डाल सकते हैं कंप्रेस करके। तो ये इनकी कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी का यूज क्या करते हैं हम लोग अपने किचन में करते हैं खाना बनाने में। सीएनजी का यूज हम लोग अपने व्हीकल में, बहुत से आजकल व्हीकल गैसेस से चलते हैं ना, तो उसमें कौन सी गैस होती है, सीएनजी गैस होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म, और कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि गैसियस स्टेट क्या होती है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। हमने इस तरह से 3 चीज़ों को, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ लिया। उनकी पहचान हमने जान ली कि सॉलिड होगा तो क्या होगा, लिक्विड होगा तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, गैस होगी तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। अब देखो नेक्स्ट
हम लोग डिफ्यूज़न के बारे में भी हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था ना कि जब कोई दो मैटर आपस में मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो देखो, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, मतलब गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत स्पीड में रहते हैं, उनका मोशन बहुत तेज होता है। हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस भी बहुत होता है। तो क्या है, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ये क्या है, इनमें डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है बहुत फास्टली होती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं, बहुत स्पीड में होते हैं, और इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अदर गैसेस में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं। क्योंकि जब इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तो दूसरी गैस के पार्टिकल्स उसमें आ जाएंगे ना। डिफ्यूज़न का मतलब यही तो होता है कि किसी दूसरे मैटर को एक दूसरे में समाहित कर लेना, एक दूसरे में मिल जाना। तो जब स्पेस होगा तभी तो वो और जल्दी से मिल जाएंगे। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, गैसों में बहुत तेजी होता है। अब देखो, हम यहाँ पे तीनों के डायग्राम बने हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। सॉलिड, देखो इसके पार्टिकल्स कितने बिल्कुल क्लोजली टाइट पैक्ड हैं, जरा सा भी इनके बीच में स्पेस नहीं है, बिल्कुल सब चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं। तो इससे तभी तो हम लोगों ने सॉलिड की डिफाइन पढ़ी थी ना कि इनका फिक्स्ड शेप होता है, ये बहुत हार्ड होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। तभी तो हम सॉलिड्स को तोड़ नहीं पाते, इनका शेप नहीं चेंज कर पाते, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, इनके पार्टिकल्स में स्पेस बहुत कम होता है। तो आप समझ गए कि सॉलिड किसे बोलते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है। डायग्राम के थ्रू आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमारा सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं कितने टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना। तभी तो हमें इनको, अगर हम इनमें ज़्यादा फोर्स लगाते हैं कोई, तो वो सॉलिड जो है अपना शेप नहीं चेंज करता, टूट जरूर जाएगा। तो इसीलिए सॉलिड क्या है, बहुत हार्ड होते हैं। सेम एज लिक्विड में देखें तो अब लिक्विड में अगर देखते हैं तो देखो इसके पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस है, मतलब बहुत टाइटली पैक्ड नहीं है ये। तो ये क्या है, तभी इनका क्या है, जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, शेप चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स में स्पेस भी बहुत है, बहुत क्या मतलब सॉलिड की कंपेयर में तो ज़्यादा ही है ना। तो ये क्या है, अपना शेप चेंज करते रहते हैं, और ये हार्ड भी नहीं होते हैं, फ्लूइड होते हैं ना, क्योंकि ये फ्लो करते हैं ना। और जब गैसेस को देखो, इसके तो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, तभी तो इनमें बोला कि स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनमें डिफ्यूज़न भी क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये पार्टिकल्स बहुत दूर हैं तो ये तभी तो बहुत तेज़ी से मूव भी करते हैं, क्योंकि फ्री होते हैं, इनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं होता है। तो इसके पार्टिकल्स की जो मूविंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। तो आपको तीनों डायग्राम से सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। आपने बिल्कुल, आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, गिव रीजन अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब जो गैस है वो जिस भी कंटेनर में भरी हुई है, अगर किसी कंटेनर में उसको हमने भर के रखा हुआ है तो उस कंटेनर्स की दीवारों पे क्या है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा ना कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत होता है, ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, तो ऐसा ही कुछ रीज़न होगा। चलिए देखते हैं क्या रीज़न हो सकता है, क्यों वो प्रेशर कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट करते हैं। इन गैसियस स्टेट पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ये अभी हमने डिस्कस भी किया ना कि गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत तेजी से और रैंडमली स्पीड, मतलब कोई इनका निश्चित वे नहीं होता कि हाँ इसी वे में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं बहुत तेजी से। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स, इस रैंडम मूवमेंट्स के कारण क्या हुआ, द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। जब वो मोशन करेंगे, मान लीजिए एक कंटेनर है हमारा, पार्टिकल्स फ्री हैं, तो कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, है ना, कोई ऐसे मूव करेगा। तो जब पार्टिकल मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से भिड़ेंगे तो है ही है, एक दूसरे से भी भिड़ेंगे और कंटेनर की वॉल पे भी भिड़ेंगे जब वो मोशन कर रहे हैं। तो जब भिड़ेंगे एक दूसरे से, टक्कर होगी उनकी, तो ऑल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर से भी वो हिट करते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाई is because of this force exerted by the gas particles per unit area, exerted by this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container।
मतलब जो प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वो जैसे कि कंटेनर की वॉल पे भिड़ा, तो ये जो पर यूनिट एरिया है इस पे अगर ये भिड़ा तो कोई फोर्स तो लगा ना। अगर हम किसी से भिड़ते हैं तो कोई फोर्स लगता है ना, हमें फील होता है कि हम इससे भिड़े, हमें कुछ दर्द होता है, पेन होता है। उसी तरह से जब कोई पार्टिकल कंटेनर की वॉल पे जब भिड़ेगा तो कोई फोर्स तो एग्जर्ट होगा ना, तो वही फोर्स उसके जो पर यूनिट एरिया पे एग्जर्ट होता है वही क्या होता है, उसका प्रेशर होता है, गैसेस का प्रेशर होता है। तो आपको समझ आया कि गैस पार्टिकल जो है वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर क्यों एग्जर्ट करते हैं, क्योंकि जो गैस पार्टिकल होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फ्री होते हैं और रैंडमली मूव करते रहते हैं। इसी तरह से जब वो एक दूसरे को हिट करते हैं या कंटेनर की वॉल को हिट करते हैं तो क्या एक फोर्स एग्जर्ट होता है, जो क्या है उसकी पर यूनिट एरिया पे उसको हम प्रेशर बोलते हैं गैसेस का। तो आपको रीजन समझ आया कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेशर कैसे एग्जर्ट करते हैं कंटेनर में। तो आपको फ्रेंड्स इतना यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, गैसेस क्यों प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। फिर इसके आगे हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि जो हमारी तीनों स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होने वाला है, इनमें क्या चेंजमेंट होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉलिड्स का, तो क्या होता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, इंक्रीज होने लगती है। काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही होंगे, ये मोशन के थ्रू बाहर मोशन से प्रोड्यूस होती है, तो उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब हम मूव करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिससे एनर्जी निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब हम सॉलिड्स को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड्स को गर्म करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे बढ़ाते हैं, तो उनके पार्टिकल्स की क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ गई तो इससे आप समझ ही सकते हो क्या होगा, ड्यू टू पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है, उनको हीट किया जा रहा है, तो वो अपनी जगह से तो हटेंगे ही ना। आपको ही जब ज़्यादा कोई चीज़ गर्म लगती है या कोई मान लो आपको परेशान कर रहा हो तो आप उस जगह से हटते हो ना, तो वही चीज़ इसमें भी फॉलो हो रही है कि जब सॉलिड्स को हम लोग हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो उनके पार्टिकल्स क्या फिर धीरे धीरे अपनी जगह को छोड़ने लगते हैं, वो उनमें मोशन होने लगता है। तभी दिया गया है कि स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, फिर वो अपनी स्पीड से मोशन करने लगते हैं, अपनी जगह को छोड़ के इधर उधर जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये है इफेक्ट टेम्परेचर का सॉलिड्स पे। अब देखते हैं कि हम मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये इसी से रिलेटेड है टेम्परेचर से ही। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। मतलब क्या हुआ कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाए, लिक्विड बन जाए, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि गलनांक हिंदी में बोलते हैं। तो आपको कुछ समझ आया, जब हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है सॉलिड पे। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, अपने प्लेस को छोड़ने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या है, मूव करने लगते हैं, अपनी जगह से हटने लगते हैं, फ्री हो जाते हैं वो एक दूसरे से। तो ऐसा एक टाइम आता है कि जब सारे पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं, तो हमारा जो सॉलिड है वो क्या है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड पूरा लिक्विड में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ आया कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब उसी तरह से हम लिक्विड के लिए देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड starts boiling at the atmospheric pressure is called its boiling point। मतलब कि क्या हुआ, अब यहाँ पे किसी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो उसके भी पार्टिकल, उसमें तो और ज़्यादा जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के थोड़ा दूर दूर होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो ये और जल्दी इनमें तो हीट का और प्रभाव पड़ेगा ना, उनके पार्टिकल्स और जल्दी फ्री हो जाते हैं, तुरंत मोशन करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो जब ऐसा होता है तो लिक्विड
क्या है, बॉईल करने लगता है और फिर धीरे धीरे वो इवोपरेट होने लगता है, मतलब भाप बन के, आपने देखा होगा जब वाटर को गर्म करते हैं तो भाप उड़ने लगती है, तो उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल करने लगता है, इवोपरेट होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, कोई लिक्विड जो है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करने लगता है, इवोपरेट होने लगता है, तो वो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, उस पर वो क्या है, पूरा बॉईल करने लगता है। अब नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं प्रोसेस है सब्लिमेशन, उर्ध्वपातन हिंदी में बोलते हैं इसको। सब्लिमेशन क्या है इसको देख लेते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम, कहाँ से कहाँ चेंज होता है, सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सॉलिड जो है उसको जब हम हीट करें तो बिना लिक्विड में चेंज किए गैस में हो सकता है? यस, ऐसे कुछ कंपाउंड है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली हीट करने पे इवोपरेट होने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मतलब कोई सॉलिड तुरंत ही जैसे ही उसको गर्म किया जाता है वो बिना लिक्विड स्टेट में आए गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, देखिए NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा कैम्फर। कैम्फर का तो आपने बिल्कुल अपने घरों में भी देखा होगा, कपूर को हम लोग जब जलाते हैं सॉलिड होता है ना, और जब जलाते हैं तो देखिए क्या वो लिक्विड में चेंज होता है, नहीं ना, तुरंत गैस फॉर्म में चेंज होने लगता है ना, देखो धुआं उड़ने लगता है कैम्फर से। तो ये प्रैक्टिकल तो आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, कैम्फर का सब्लिमेशन, सॉलिड होता है और जैसे ही हम उसको जलाते हैं वो हीट होता है, गर्म होता है, तो तुरंत क्या है, गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स आपको इतना समझ आया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन। ये हमने मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज देखे, कुछ चेंजमेंट देखे कि उनमें हीट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम सॉलिड, लिक्विड या गैसेस को हीट करते हैं तो उनमें क्या चेंजमेंट आता है, हम लोग क्या देखते हैं, तो इस बारे में हमने देखा आज के लेक्चर में। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे के प्रोसेस के लिए, आगे के जो टॉपिक्स हमारे कुछ बचे हुए हैं उसके लिए होगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पावर मिलेगी, हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों का प्यार मिलता है, तभी तो हम आगे अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके फ्रेंड्स।